किसान, बदलते भारत की शान। जारी किया अलर्ट। हरियाणा और पंजाब में शीतलहर की संभावना, उत्तर प्रदेश में कुछ जगह घने कोहरे के आसार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 डिग्री पर पहुंचा पारा, ठंड से बचाने के लिए फसलों में दें हल्का पानी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। आपने देखी हमारे मौसम खबर की सबसे पहली सुर्खियां। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां बरसात को लेकर क्या संकेत है, वायु गुणवत्ता कैसे रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करेंगे मौसम खबर की और जानेंगे कि बदलते हुए मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है। आइए रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और जानते हैं कि कहां आपको कैसे तैयारियां करनी है। पुलकित, जैसा कि आप जानते हैं कि ठंड लगातार बढ़ रही है, बल्कि कई राज्यों में शीतलहर भी चल रही है। मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों के लिए ऑरेंज और कुछ राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर, दिन के समय ठंड और कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। किसानों को सलाह है कि पंजाब में पछेती गेहूं की बुवाई पूरी कर लें, हरियाणा में गेहूं और सरसों को ठंड से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें, जबकि दिल्ली में पालक और धनिये की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में ठंडा दिन और कहीं कहीं घना कोहरा रहने के आसार हैं। इस दौरान फूलगोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई करना अनुकूल रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर, दिन में ठंड और घना कोहरा रह सकता है। ऐसे में सब्जियों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि गाजर और मूली की खुदाई का काम जारी रखें। उत्तराखंड में ठंडा दिन रहने के साथ कहीं कहीं पाले की स्थिति बन सकती है, इसलिए काबुली चना, गेहूं और जौ की फसलों में हल्की सिंचाई कर पाले से बचाव करें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर की संभावना है, जहां लहसुन की रोपाई और प्याज की नर्सरी बोना लाभकारी रहेगा। बिहार में कहीं कहीं शीतलहर के साथ दिन के समय ठंड बनी रह सकती है। ऐसे में आलू की फसल में खरपतवार निकालकर मिट्टी चढ़ाने का काम करें। झारखंड में शीतलहर की स्थिति को देखते हुए गेहूं में सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद नाइट्रोजन का प्रयोग करें। ओडिशा में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। किसानों को सलाह है कि बैंगन, मिर्च और टमाटर की रोपाई समय रहते पूरी कर लें। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में आलू की फसल को पछेती झुलसा रोग से बचाने के उपाय अपनाएं। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। किसानों को सलाह है कि नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। असम में कहीं कहीं शीतलहर की संभावना है। यहाँ बोरो धान की रोपाई करने के लिए मौसम अनुकूल रहेगा। मेघालय में कहीं कहीं शीतलहर के बीच मटर की फसल में फली बनते समय हल्की सिंचाई करना लाभकारी रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर के साथ घना कोहरा भी छा सकता है। ऐसे में सब्जियों की फसलों में उर्वरक का उपयोग कर लें। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बन सकती है। किसानों को सलाह है कि फसलों की जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहें। विदर्भ क्षेत्र में भी कहीं कहीं शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल सकता है। धन्यवाद भूमि। तो आपने देखा कि हमारी एआई एंकर भूमि ने अपने क्षेत्र में किस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर तो जानकारी साझा की, साथ ही साथ फसलों की देखभाल के कौन से तौर तरीकों में बदलाव करना है इस बदलते हुए मौसम के साथ, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के तमाम हिस्सों में बदलते हुए मौसम के साथ बरसात को लेकर क्या संकेत हैं। मौसम पूर्वानुमान में आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या आकलन जारी किए गए। भारत का नक्शा देख रहे हैं आप। जान लेते हैं लद्दाख, ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के बारे में। फिलहाल यहाँ बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से।
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर, लेकिन जिन क्षेत्रों में पाला पड़ रहा है वहाँ पर नजर बना के रखें। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों के, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी नजर बना के रखनी है आपको। कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तो जिन खेतों में फसलें लगी हुई हैं वहाँ पर जल जमाव की व्यवस्था को सुनिश्चित करें और जल जमाव ना होने दें, इस प्रकार से तैयारियां करें। असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करते हैं। कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तो यहाँ पर भी जो फसलें खेत में लगी हुई हैं वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। जो फसलें आपने काट के भंडारण के लिए रखी हुई हैं उनकी भी सुनिश्चित व्यवस्था करें। अंडमान निकोबार की अगर बात करें, कहीं कहीं बरसात की संभावना बताई गई है, तो यहाँ पर भी नजर बना के रखें। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल की बात करें, बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मैदानी भाग के किसी भी हिस्से में फिलहाल बरसात को लेकर कोई आकलन जारी नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मौसम के लिहाज से आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका मौसम खबर में स्वागत है। जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश भर के जो तमाम राज्य शहर हैं उसमें तापमान पर कितना असर पड़ा है, यानी अधिकतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली और न्यूनतम तापमान में क्या गिरावट दर्ज की गई है, जानेंगे तापमान के हाल के इस सेगमेंट में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात न्यूनतम तापमान की करते हैं, जिसमें नजर डालेंगे छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वी राजस्थान की तरफ, जहां पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम इन राज्यों में देखने को मिला। वहीं बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो यहाँ पर भी सामान्य से कम ही न्यूनतम तापमान देखने को मिला। बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला। जबकि बात कर लें पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो सामान्य से कम यहाँ पर भी देखने को मिला। वहीं बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की, तेलंगाना और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात की जाए, न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम ही दर्ज किया गया है। तो देश भर के तमाम हिस्सों में देखा जाए तो सामान्य से कम की स्थिति न्यूनतम तापमान की दर्ज की जा रही है। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान के राजगढ़ की, जहां पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के राजगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। तो इस प्रकार से न्यूनतम तापमान देश भर में इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करते हैं अधिकतम तापमान की, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की श्रेणी में दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम की स्थिति में ही देखने को मिल रहा है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार की, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्थिति किस प्रकार से बदली है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान बिहार में दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड की, जहां पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान का हाल भी इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की बात करें, जिसमें केरल के कोट्टायम में देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 35 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान
केरल के कोट्टायम में देखने को मिला। तो इस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के कुछ हिस्सों में देखने को मिली, लेकिन बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या कुछ रही, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो हमने देखा देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का असर तापमान पर किस प्रकार से हुआ और कितना तापमान बदला है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम के लिहाज से आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम, बदलते हुए तापमान के बाद देश के तमाम हिस्सों में जो वायु गुणवत्ता है उसमें कितना बदलाव आया है। तो आइए जान लेते हैं हमारे AI एंकर भूमि के जरिए वायु गुणवत्ता देश की किस स्थिति में रिकॉर्ड की गई है। पुलकित, आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण शहरों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI दिल्ली का रहा। यहाँ AQI 354 मापा गया, जो खराब की श्रेणी में गिना जाता है। दूसरे नंबर पर पुणे रहा, जहां 283 के साथ थोड़ा खराब AQI दर्ज किया गया। पटना का AQI औसत यानी 178 रहा। इसी तरह हैदराबाद का भी 153 के साथ औसत AQI रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हवा 78 AQI के साथ अच्छी रही। धन्यवाद भूमि, आपने वायु गुणवत्ता को लेकर यह अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल क्या रहेगा, वहां के तापमान में क्या परिवर्तन की संभावना है और जिस प्रकार से हमारे देश में पर्यटन को लेकर लोग उत्साहित रहते हैं तो आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपने पर्यटन की तैयारी कर सकें। और आने वाले 4 दिनों में कैसा देश के तमाम हिस्सों में पर्यटन की स्थिति से मौसम रहेगा, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप उस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं आने वाले 4 दिनों में हाल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कैसा रहने वाला है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुरुआत के 3 दिन की अगर हम बात करें, तेज धूप निकलने के संकेत जारी किए गए हैं। शनिवार को मौसम में तब्दीली के संकेत हैं, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा, जबकि न्यूनतम तापमान -3 से लेकर -4 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना बताई जा रही है। तो श्रीनगर जाने वाले जितने भी यात्री इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल रुक करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की तरफ। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चारों ही दिन आप देख रहे हैं मौसम साफ रहने के संकेत बताए गए हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी, मौसम साफ रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। उत्तराखंड के मसूरी में आने वाले 4 दिन मौसम साफ रहेगा, तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से नजर आने वाली है। तो इस प्रकार की तैयारी आप उत्तराखंड के मसूरी जाने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तरफ, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन मौसम एक समान के संकेत हैं और चारों दिन
काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ नजर आ सकता है प्रयागराज के कई हिस्सों में। यहाँ पर आप जाते हुए सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें तो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से इस प्रकार से मौसम बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ ही रुक कर लेते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन यहां पर भी मौसम के एक समान के संकेत रहने के संकेत हैं। बात करें यहां पर मौसम की तो चारों दिन यहां पर घने कोहरे को लेकर आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें साथ ही तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। इस प्रकार से मौसम आपको आनंदपुर साहिब में नजर आ सकता है। रुक कर लेते हैं बिहार के बोधगया की तरफ, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत जारी किए गए हैं। यहाँ पर भी कई हिस्सों में काफ़ी ठंड और काफ़ी घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से बिहार के बोधगया में मौसम का हाल और तापमान कुछ इस प्रकार से नजर आने वाला है। रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की तरफ। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम के एक समान के संकेत बताए जा रहे हैं। चारों दिन यहाँ पर भी काफ़ी घना कोहरा छाया रह सकता है कई क्षेत्रों के अंदर। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान जाएगा, यानी कि बहुत ठंड पड़ने वाली है। और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर मौसम आने वाले 4 दिनों में और तापमान स्थिति कुछ इस प्रकार से संकेत ऐसे मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की, जहाँ पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन यहाँ पर भी एक ही प्रकार के मौसम के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर भी कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने के संकेत हैं 4 दिन के लिहाज से। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान में बनती नजर आएगी खजुराहो की स्थिति को लेकर। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति यहाँ पर न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में चारों दिन घने कोहरे को लेकर भी संकेत जारी किए गए हैं, तो इस प्रकार की तैयारी करें, सावधानी बरतें। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की तरफ रुख करते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं। चारों दिन तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान में आपको नजर आ सकती है। जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल महाबलेश्वर में साफ रहने के संकेत हैं और तापमान में इस प्रकार से बदलाव नजर आ सकता है। रुक करते हैं अब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की तरफ। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत, मिला जुला रुख चारों दिन मौसम में नजर आएगा। कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात कर लें 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता नजर आएगा विशाखापट्टनम में। न्यूनतम तापमान की बात करें 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल और तापमान इस प्रकार से। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की अगर हम बात करें तो बुधवार को यहाँ पर कई क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। जबकि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है। कई जगह पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन यहाँ पर बरसात के भी संकेत जारी किए गए हैं, तो अपनी तैयारी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की देखभाल की। आपने देखा कि देश के तमाम हिस्सों में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। कहीं कहीं बरसात है और कहीं पारा भी लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में खेत में लगी हुई जो फसलें हैं उनको इस समय विशेष देखभाल की जरूरत है। तो उन कौन सी देखभाल के तौर तरीकों में बदलाव करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष के जरिए। देखिए पुलकित, जनवरी को साल का सबसे ठंडा महीना माना जाता है। रबी की फसलों में अगर अधिक पैदावार चाहिए तो इस समय होने वाले कृषि कामों पर विशेष ध्यान देना होगा। जनवरी ऐसा महीना है जब ज्यादातर फसलें बढ़वार पर होती हैं। सबसे पहले हम रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं की बात कर लेते हैं। किसानों को चाहिए कि गेहूं में नाइट्रोजन की तीसरी और अंतिम मात्रा डाल दें। वहीं जिन किसानों ने पछेती गेहूं बोया था और उसे बोए हुए 18-20 दिन हो गए हैं तो पहली सिंचाई कर सकते हैं। अब बात चने की।
किसानों को चाहिए कि खेतों की लगातार निगरानी करते रहें और जैसे ही फलियों में दाना बनने लगे तो दूसरी सिंचाई कर लें। हाँ, अगर बारिश हो जाए तो फिर दूसरी सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रहे, बेवजह सिंचाई ना करें, इससे पौधा तो खूब बढ़ जाएगा मगर ज्यादा पैदावार नहीं मिल पाएगा। मसूर के खेतों में खरपतवार हो रहा होगा, हाथ से या उचित उपकरण की मदद से खरपतवार निकाल दें। जहां तक सिंचाई का सवाल है तो मसूर में फूल आने पर एक सिंचाई जरूरी है, लेकिन जिन खेतों में धान के बाद मसूर बोई गई है उनमें फली बनने पर सिंचाई होगी। रबी की एक और महत्वपूर्ण फसल सरसों है। जनवरी के दौरान बादल छा जाने की वजह से इस पर माहू का हमला हो सकता है। कीट लगने पर बचाव के लिए फास्फेडियान का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद कृष। तो इस प्रकार से अपने खेत खलिहानों के तौर तरीकों में, देखभाल के तौर तरीकों में बदलाव करें और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी फसलों की देखभाल करना देश के तमाम हिस्सों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर जिया धामी परिहार से किस प्रकार से आपको देखभाल करनी है। देश के अलग अलग राज्यों में फसलों के लिए कृषि परामर्श की बात करें तो जम्मू क्षेत्र में मूली, ब्रोकली, फूलगोभी, नोलखोल, धनिया, मेथी और पालक की कटाई करें। देर से बोई गई सरसों में निराई गुड़ाई करें और पौधों की छटाई का कार्य करें। मटर की लताओं को सहारा प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश में मटर में निराई गुड़ाई करें और पौधों को सहारा प्रदान करें। पालक, मूली, सलजम और धनिया में सिंचाई करें। प्याज की नर्सरी बुवाई, लहसुन की रोपाई और आलू में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। उत्तराखंड में टमाटर की नर्सरी बुवाई करें और नर्सरी को प्लास्टिक शीट से ढककर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। गेहूं में पहली सिंचाई के पहले हाथ से निराई करें और फसल को कम तापमान के प्रभाव से बचाने हेतु पुआल से मल्चिंग करें। पंजाब में जल्द परिपक्व होने वाले गन्ने की कटाई पूर्ण करें। सिंचित परिस्थितियों में गेहूं की देर से बुवाई पूर्ण करें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। प्याज के 6 से 8 सप्ताह पुराने पौधों की रोपाई करें। टमाटर के पौधों की रोपाई पूर्ण करें। पौधों को ठंड से बचाने हेतु सरकंडा या पॉलीथीन शीट से ढक दें। हरियाणा में तापमान गिरने की संभावना के चलते सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें। राजस्थान में परिपक्व गन्ने और कपास की चुनाई जारी रखें। रबी प्याज की रोपाई करें। खड़ी फसलों को ठंड से बचाने हेतु शाम के समय हल्की सिंचाई करके मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुवाई पूर्ण करें। जौ की अनुशंसित किस्मों की बुवाई शुरू करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की देर से बुवाई क्षेत्रीय अनुशंसित किस्मों का उपयोग करके 15 जनवरी तक पूर्ण करें। गुजरात में अरंडी की परिपक्व बालियों की तुड़ाई, कपास की चुनाई तथा गन्ने की रोपाई जारी रखें। तो बताई गई सभी बातों के अनुसार ही देखभाल के तौर तरीकों में आप ध्यान रखें, आप बेहतर उत्पादन ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। इस समय देश में तमाम जगहों पर मूली की बुआई चल रही है, लेकिन ये समय मूली की एक खास किस्म की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। आज की फसल में हम बात करेंगे मूली की बुआई को लेकर। देश में इस समय कई तरह की फसलों की बुआई की जा रही है, उसमें एक मूली भी है, लेकिन मूली की एक खास किस्म की बुआई आप कर सकते हैं इस मौसम में। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए कि मूली की आपको कैसे बुआई करनी है। ये समय मूली की बुवाई के लिए बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की इस किस्म की बुवाई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुवाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें।
अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का छिड़काव करें। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आइए एक बार फिर से रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ठंड को लेकर जारी किया अलर्ट, उत्तराखंड में पाला पड़ने का अनुमान। हरियाणा और पंजाब में शीतलहर की संभावना, उत्तर प्रदेश में कुछ जगह घने कोहरे के आसार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 डिग्री पर पहुंचा पारा, ठंड से बचाने के लिए फसलों में दे हल्का पानी। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से देख सकते हैं। आप जानते हैं आपको क्या करना है। हमेशा की तरह आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, इसको स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप फिर से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान